हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमा चुचरा सर्वहितकारी विद्या मंदिर फाजिलका से आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों कैसे हो? आशा है आप सब ठीक होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको अनुच्छेद समझाया था हंसी का महत्व, आशा है आप सब ने वो अच्छी तरह से याद कर लिया होगा और पिछला सारा काम भी आपने पूरा कर लिया होगा। तो आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी अनोखी चिट्ठियों, पत्रों की अनोखी दुनिया। तो पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, अनोखी है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। आधुनिकतम साधन संचार के साधन, जो संचार के साधन क्या होते हैं कि हमारे संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसको हम संचार का साधन कहते हैं। और पुराने ज़माने में पत्र ही एक ऐसा अच्छा बढ़िया साधन था। आज आधुनिकतम ज़माने में हम देखें, हमारे पास नई टेक्निक के कारण बहुत से ऐसे साधन हैं कि हम अपना जो संदेश है वो बहुत जल्दी कहीं भी हम पहुंचा सकते हैं। SMS है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो ऐसे। लेकिन फिर भी जो काम पत्र कर सकते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि SMS है, उसमें हम लोग बहुत संक्षिप्त में अपना जो मैसेज है या जो संदेश है वो हम लिख सकते हैं। लेकिन पत्र के अंदर जो है कई बार हम अपना पूरा हाल विस्तार पूर्वक हम उसमें लिख सकते हैं। तो जो पत्र जो काम कर सकते हैं वो आज के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र का नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। हमारे इतिहास में हमें बहुत सी ऐसे लिखे हुए पत्र मिलेंगे जो हमें नई नई उस पुरानी घटनाओं के बारे में, राजनीति के बारे में, या के विवाद का अर्थ होता है झगड़ा, कि कहाँ पर झगड़ा किस प्रकार किस बात को लेकर हुआ, इस बात का जिक्र भी हमें पत्रों के माध्यम से मिलता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। साहित्य जो है, लिटरेचर, किसी भी भाषा का जिसके अंदर उस भाषा के लेखकों, कवियों के द्वारा लिखी गई जो किताबें, पत्र, कहानियाँ, उपन्यास आदि, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। अगर हम हमारे देश में देखें तो हमारे देश के अंदर ही अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और हर जगह पत्र का महत्व एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। यादों को सहेज कर रखना, संभाल कर रखना, कि किसी का भी पत्र हमारे पास अगर आता है तो हम उसको संभाल कर रख सकते हैं और जब हमारा मन चाहता है हम उस पत्र को खोलकर पढ़ सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा का अर्थ है एक सीमा, कि किस सीमा के अंदर, किस दायरे के अंदर रहकर हमने किसी को पत्र लिखना है। बच्चों, जैसे हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हम पत्र लेखन का जो आपको काम करवाया जाता है कक्षाओं के अंदर भी, उसमें हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं और पत्र लिखते हैं। और प्रार्थना पत्र में भी औपचारिक और अनौपचारिक और ऐसे ही पत्रों में भी। पत्रों में क्या है कि जो हम अपने निजी पत्र हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों को लिखते हैं वो हमारे निजी पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक वो होते हैं जो हम किसी संस्था में या कहीं हमने कोई शिकायती पत्र लिखना है या कोई व्यापार के सिलसिले में हमने किसी को कोई पत्र लिखना है। तो इस प्रकार एक दायरा होता है कि जिस दायरे के अंदर रहकर ही हम वो पत्र जो है वो लिख सकते हैं। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ
डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, अहमियत के पत्र कितना महत्व रखते हैं। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, हरकारे क्या होते हैं, हरकारे का अर्थ है दूत या डाकिया या फिर तेज घोड़े रहे हैं, कि अभी जब आने जाने के साधन इतने नहीं थे तो एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने का काम जो था वो हरकारे दूत ही करते थे, या फिर तेज घोड़ों पर वो जाते थे। और या हम ये देखें कि उस समय के अंदर कबूतरों को भी एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, कि उनके गले के अंदर वो कोई भी संदेश जो था वो कागज़ बांध दिया जाता था, क्योंकि वो जो कबूतर हैं वो प्रशिक्षित होते थे, सिखाए हुए होते थे, वो अपनी सही जगह पर ही पहुंच जाते थे। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस, आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। और अब आज हम देखें कि आज के ज़माने में ये सिलसिला और भी तेज़ी से जो है संदेश पहुंचाने का, एकदम से बहुत ही जो नई तकनीक आई है आजकल, व्हाट्सएप, फेसबुक और ये मोबाइल के ज़रिए हम घर में बैठे बैठे जब जी चाहे जहाँ मर्जी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो लेकिन जो पत्रों की अहमियत है वो कम नहीं हुई है। पत्र जो है अपना महत्व, उनका एक अलग महत्व है, और इसके पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था पिछली शताब्दी में। इसके डाक व्यवस्था के सुधार और पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए, और इसके लिए ऐसी संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक डाक संख्या के डाक जो है व्यापार के लिए, जो चिट्ठी पत्र के ज़रिए जो पत्र व्यवहार होता है व्यापार के लिए, उसका जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। मिसाल, उदाहरण, हमारे सैनिक जो अपने परिवार से दूर अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं तो महीनों तक वो अपने पत्रों का इंतज़ार करते हैं कि कब उनके घर से पत्र आए और उनको अपने घर का सब हालचाल मालूम हो। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय, अनुसंधान खोज का विषय है, कि इनके द्वारा लिखे गए पत्र जो हैं वो अलग अलग विषयों पर लिखे हुए हैं। और आज ऐसे संचार साधन, अगर अभी आज जैसे हम बात करें, अगर आज जैसे आधुनिकतम संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू ने जो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे और वो एक किताब के रूप में हमारे सामने है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो शायद वो आज ना होती, क्योंकि अगर पंडित जी अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करते तो वो किताब, वो साहित्य आज हमारे पास ना होता। पत्रों को तो हम संभाल कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं।
कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। तमाम जो जानी मानी हस्तियां हैं, महान हस्तियां, उनके द्वारा लिखे गए पत्र, उनके द्वारा लिखे गए जो पत्र हैं, वही उनकी धरोहर, अमानत, उनकी यादगार के रूप में हमारे पास है। इसमें महात्मा गांधी जी का नाम सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। अनोखा संकलन के उन पत्रों को इकट्ठा करके, उनको संकलित करके किताब के रूप में या उन खतों को संभाल कर, सहेज कर वहाँ पर रखा हुआ है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना जानने समझने का असली एक, जिसके आधार पर हम उस देश काल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भारत में आज़ादी के पहले संग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। आज़ादी के पहले कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले जो अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारों को, अपने परिवारजनों को पत्र में जो जो लिखा, वो आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई, कि वो एक इतिहास बन गए कि हम उस इतिहास के बारे में हम उस पत्रों के ज़रिए जान सकते हैं।